हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ चीनू ठाकुर जायसवाल और वेलकम करती हूँ आप सबका सौरभ सर क्लासेस में। आज की क्लास इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं हम एक इम्पॉर्टेंट पेपर के बारे में। ये कॉम्पिटिशन्स आपका जो पेपर होता है ये साल में 2 बार होता है। ठीक है। एनटीए ऑर्गेनाइज करता है नेट पेपर के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। नेट में पेपर 1 पेपर 2 दोनों डिस्कस करूंगी। क्या इसका कोर्स होता है, कितना इसके यूनिट्स पढ़ने होंगे, कैसे इसका सिलेबस कवर होगा, सब कुछ डिटेल में आपके साथ मैं बात करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यस गाइस, तो आप जब स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, सारे डिटेल जितनी भी पेपर 1 से रिलेटेड आपको डिटेल है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। बट डिटेल में आज मैं बताऊंगी आपको पेपर 1 के बारे में, क्योंकि पेपर 2 के बारे में ऑलरेडी जो सिलेबस है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखा है तब तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं देखा है तो आपको वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। ठीक है। कमेंट कीजिएगा ताकि जैसे भी होगा उसी हिसाब से मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। ओके। सो लेट्स डिस्कस द क्लास। तो आज का जो टॉपिक है, इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं मतलब जानकारी आपको दे दूं कि ये पेपर एनटीए करवाता है। ठीक है। एनटीए एक कंडक्टिंग बॉडी है जो इस एग्जामिनेशन को करवाता है। पहले यूजीसी नेट करवाया करता था। ठीक है, पहले यूजीसी करवाया करता था, बट अब जो है एनटीए करवाता है। पोस्ट होती है, अगर आप इसमें क्वालिफाई मार्क्स होते हैं, 2 लेवल के क्वालिफाई मार्क्स होते हैं। एक होते हैं जेआरएफ के लिए, ठीक है, और एक आपके होते हैं नेट क्वालिफाइड के लिए। ठीक है, नेट क्वालिफाइड के लिए। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप मान लीजिए मार्क्स लगभग 300 नंबर में से अगर पेपर हो रहा है और अगर आपके अप्रॉक्स 180 और 190 के बीच में मार्क्स आते हैं, अब तो खैर मार्क्स का पता नहीं चल पाता, अब तो आपको सीधा बताया जाता है कि आपकी परसेंटाइल क्या आई है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, टेंशन मत लीजिए। ध्यान से सुनिएगा इन्फॉर्मेशन कि अगर आपने मार्क्स जो है उस हिसाब से लिए जिस हिसाब से उस समय का परसेंटाइल रखा जाएगा। ठीक है। हर साल हर सब्जेक्ट का परसेंटाइल में थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है। तो फिलहाल यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जेआरएफ के लिए कुछ मार्क्स की तब्दीली रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर समझ लीजिए आप 55% हिस्ट्री में गेन करते हैं मार्क्स, सपोज। ठीक है, हिस्ट्री यानी पेपर 2 में, और पेपर 1 में अगर आपके आ जाते हैं सपोज 60% मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तो 60% वाला जेआरएफ क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा, ये उस साल का परसेंटाइल डिसाइड करता है। ठीक है, तो आपके अगर 60% है सपोज, तो आप कर जाएंगे क्वालिफाई जेआरएफ, अगर जेआरएफ ने फाइनल किया हुआ है कि मैं 60% वाले को जेआरएफ दूंगा। अदरवाइज अगर आप इससे 1% भी कम आते हैं, सपोज 59% आते हैं, तो आप आ जाएंगे उससे एक पायदान नीचे, एक स्टेप नीचे, नेट क्वालिफाइड में। ठीक है, आप दोनों ही सूरत में एक प्रोफेसर जरूर रहेंगे, आप एक प्रोफेसर की जॉब जॉब कर पाएंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। बट क्या फर्क रहेगा कि जेआरएफ में यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप में आपको सरकार के द्वारा रिसर्च करने के लिए पैसा मिलता है हर मंथ। फायदेमंद सौदा है ना? लेकिन इसके लिए एज बैरियर है। ठीक है, सारी डिटेल आपको पता चलेगी। पोस्ट आपको पता चल गया। नंबर ऑफ पेपर होते हैं 2, एक होता है पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 होगा जो कॉमन होगा, सभी स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 होगा। पेपर 2 में आप जिस सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, बहुत लंबी लिस्ट है सब्जेक्ट्स की। तो जो भी सब्जेक्ट जिसमें आप अच्छे हैं तो आप उसे चुन सकते हैं। पेपर 1 तो कॉमन रहेगा सभी के लिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। बहुत पहले ऑफलाइन हुआ करते थे। ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स और ये कंटिन्यू रहता है। पेपर 1 पेपर 2 एक साथ चलता है। आपके पास चॉइस होती है कि पहले आप पेपर 2 करना चाहें तो पेपर 2 कर सकते हैं, बाद में पेपर 1 कर सकते हैं। मतलब 3 घंटे की एक घड़ी स्टार्ट हो गई तो उस 3 घंटे के अंदर अंदर आपको दोनों पेपर करने हैं। क्लियर? टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? तो एमसीक्यू रहेगा, आपको टिक करना है आपके सही आंसर में, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 150। इट मीन्स टोटल हो जाता है 300 मार्क्स, जिसमें 100 रहेगा पेपर 1 के लिए और 200 रहेगा पेपर 2 के लिए। बताओ इसमें से कुछ ऐसा है जो आप पूछना चाहते हैं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब डिस्कस करते हैं पेपर्स के बारे में। तो यूजीसी नेट पेपर 1 और यूजीसी नेट पेपर 2 यानी एनटीए नेट समझ लो, अब तो यूजीसी नहीं एनटीए करवा रहा है पेपर। तो एग्जाम मोड सीबीटी। ठीक है, चॉइस बेस्ड पूरा टेस्ट रहेगा। सब्जेक्ट ये कॉमन और ये सब्जेक्टिव स्पेसिफिक रहेगा जो आप पेपर करना चाहते हैं। मार्किंग स्कीम, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम कह सकते हैं नो नेगेटिव मार्किंग।
ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, लेकिन जल्दी ही आप क्वालीफाई कर जाइए। कब एनटीए वालों का मूड चेंज हो और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग कर दे तो वो कोई नहीं जानता है। ठीक है? नंबर ऑफ क्वेश्चन यूजीसी नेट पेपर 1 में है 50 क्वेश्चंस तो 100 मार्क्स है, और पेपर 2 में है 100 क्वेश्चन तो 200 मार्क्स है, यानी क्वेश्चंस की नंबर दी गई है। ठीक है? लैंग्वेज बायलैंग्युअल है, हिंदी में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। बिल्कुल आपको चॉइस है आपकी, पूरे इसमें छूट है। अब पेपर 1 को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पेपर 1 के अंदर आती है 10 यूनिट्स टोटल। ठीक है? पेपर 1 इसमें ये जनरल पेपर है, सभी के लिए पेपर है। इसमें आपको 10 यूनिट पढ़नी है, 10 अलग-अलग, ये समझ लीजिए कि आपको चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। ये 10 टोटल पार्ट है। आपको इसको किस तरह से पढ़ना है वो भी मैं आपको अपनी क्लासेस में बताऊंगी। मैं ही इसकी क्लास देने वाली हूँ, तो इसको एकदम डिटेल में करवाऊंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है? टॉपिक समझते हैं। यूनिट 1 की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स देखनी होगी, जो इंसान सीख रहा है उसकी करेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं टीचिंग पर, तो रिलेटेड टू टीचर दोनों तरफ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप जब पढ़ा रहे हैं तो बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। और टीचर पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, या टीचर को अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है? मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एंड एवोल्यूशन सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस हर साल इतना ज़्यादा, मतलब घूम फिर के इतना पलट पलट के आ जाते हैं कि उसी में इंसान समझ नहीं पाता है। अगर आप इसे ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद यूनिट 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिसर्च का, क्योंकि इसके थ्रू आप रिसर्च ही तो करने वाले हैं ना। जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो आप रिसर्च करेंगे किसी टॉपिक पे, उससे रिलेटेड, तभी तो आपके नाम के आगे डॉक्टर जुड़ेगा, राइट? तो रिसर्च एप्टीट्यूड में टॉपिक है रिसर्च, फिर उसके मेथड्स, फिर उसकी थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। इन सारी चीज़ों में किस तरह की, कितनी तरह की रिसर्च होती है, रिसर्च का मतलब क्या होता है, और इसे कैसे लिखा जा सकता है, हाइपोथेसिस क्या होता है, ये सारा आपको यूनिट 2 के अंदर कवर करेगा। देन यूनिट 3 की बात करते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन है, जो कि आपने बहुत बार किया हुआ होगा। एक कॉम्प्रिहेंशन दिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिए होंगे। अब दिक्कत ये आती है कि क्या इसके लिए बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन आपको सॉल्व करने होंगे, तो डोंट वरी, आई जस्ट टेल यू अ स्मॉल ट्रिक। ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन कैसे जल्दी सॉल्व होता है, मैं आपको बहुत अच्छी इसकी ट्रिक बता दूंगी, तो आप फटाफट कर लेंगे। फिर बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता जा रहा है डे बाय डे। पहले क्या होता था, पहले रिसर्च से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पे एम्फेसिस किया जाता था, बट अभी कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड तो छोड़ने वाला है ही नहीं, इनमें से कोई भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन आपको मैं इस तरह से ये सारी चीज़ें ट्रेन करवाऊंगी अपने आने वाले कोर्स में कि बहुत इजीली हो जाएगा। कम्युनिकेशन में आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, वर्बल, नॉन वर्बल, और इसका कितना तरह का पैटर्न है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तब आती है बारी नेक्स्ट मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड की। इसमें आप देखेंगे टाइप्स ऑफ रीजनिंग और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये दोनों डिस्कस करेंगे। ठीक है? किस तरह से, जो आपने नॉर्मल मैथ्स के क्वेश्चंस किए हुए हैं ना, बिल्कुल लगभग वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ फार्मूलेज और कुछ ट्रिक्स, बस इसके साथ कर लोगे इस पेपर को सॉल्व, ये वाली यूनिट आराम से निकल जाएगी। अगली यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग में कुछ बातें हैं जो समझने वाली बातें हैं। ठीक है? जैसे आर्ग्यूमेंट्स है, आर्ग्यूमेंट्स वो वाली आर्ग्यूमेंट नहीं है जो हम बहस करते हैं। ठीक है? बिल्कुल वो वाली नहीं है। ये कुछ फॉल्सीज के बारे में है। तो फॉल्सीज के बारे में कि अगर ये सच है तो वो झूठ होगा, अगर वो झूठ है तो ये सच होगा। सुनने में कितनी इंटरेस्टिंग बातें लग रही है, इसी से जुड़े हुए कुछ ऐसे पॉलिसीज हम पढ़ने वाले हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? तो ये लॉजिकल रीजनिंग होगा, जिसमें लॉजिक की बात होगी कि आप जो रीजनिंग देखते हैं उसको लॉजिकल कितना क्रैक कर पाते हैं। इसमें वेन डायग्राम हम पढ़ेंगे और इंडियन लॉजिक भी पढ़ेंगे। इंडियन लॉजिक में हम उपमान, शब्दा, अनुमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये सारे इंडियन लॉजिक थे। किस तरह से हम अपनी बातों को सॉल्व कर पाते हैं, किस तरह से हम सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं इन लॉजिक को लेकर, तो वो हम डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट यूनिट आती है इसकी डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, एक टेबल दे दिया जाता है और उसमें कुछ आपको डाटा दे दिया जाएगा, ठीक है। वो डाटा क्या इंटरप्रेट करता है, आप उससे क्या पढ़ पाते हो। इंटरप्रेट करना समझते हैं ना, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज को इजीली आप जब समझा पाओ किसी को तो इंटरप्रेट करना कहते हैं, लैंग्वेज को आपको ट्रांसलेट करना। तो डाटा इंटरप्रिटेशन एक टेबल है, उसको आपको इंटरप्रेट करना होगा कि उसमें क्या जानकारी दी गई है और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डाटा इंटरप्रिटेशन में वो सब कुछ फॉर्मूलेस और कुछ मैथमेटिक्स और कुछ नॉलेज, बस इसके साथ में ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। तब आता है उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। आज की डेट में कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस कोई भी झुटला नहीं सकता। तो कंप्यूटर से रिलेटेड कितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है एनटीए में बनते हैं, उसी से रिलेटेड हम सारी थ्योरी इस क्लास में कर लेंगे। आपको घबराना नहीं है, आपको क्लास ज्वाइन करनी है और कंटिन्यू क्लास में बने रहना है। और जिस जिस एरिया में मुश्किल हो रही है वो मुश्किल आपको मेरे साथ शेयर करनी है। नंबर 9 पे आता है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें आपके जो करंट के अफेयर्स हैं, जो करंट आपके पास जीएस के क्वेश्चंस होते हैं, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, जो कि नॉर्मल जो मतलब उस समय चल रहे होंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। मेनली तो वातावरण से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो-जो गवर्नमेंट डिसीज़न लेती है या कोई कमेटी बनाई गई है या ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसमें डेवलपमेंट होगा एनवायरनमेंटल का, जिसमें जो डिस्कस होगा एनवायरनमेंट के इशू क्या-क्या है, एनवायरनमेंटल जो प्रॉब्लम्स है अगर कोई फैली हुई है तो वो क्या है, नेचुरल और एनर्जी रिसोर्सेज क्या है। देन विल रीड अबाउट नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर। नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स पे क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट इसकी यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम जब से आपकी एजुकेशन सिस्टम भारत में स्टार्ट हुई है, आपको इसमें सारी मतलब आपके एंशंट में, जो एंशंट तो नहीं कहेंगे, आपके हिस्ट्री में पास्ट में जो यूनिवर्सिटी रही थी, जैसे आपकी नालंदा रही थी, उदयपुरी रही थी और उसके बाद बहुत सारी पाला यूनिवर्सिटी भी थी और उसके बाद कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी भी रही हैं जो उस समय थी, ठीक है, बहुत पॉपुलर थी। विक्रमशिला जो कि पाला रूलर्स ने बनाई थी, वो यूनिवर्सिटी थी। तो ये यूनिवर्सिटी में से कौन-सी पहले यूनिवर्सिटी पॉपुलर हुई, किसने किस राजा ने वो यूनिवर्सिटी को बनाया, ये सारे इम्पोर्टेंट। और उसके बाद भारत आज़ाद होने के बाद कौन-कौन सी स्कीम एजुकेशन से जुड़ी हुई है और वो स्कीम में क्या-क्या मेंशन किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी न्यू स्कीम आई थी, ठीक है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नैप 2020, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल 10 यूनिट्स है जिसको हमको आपस में बिल्कुल ये बात समझ के मेंशन करना है कि भाई पेपर जून में आ रहा है और हमें इसी बार क्वालिफाई करना है। आप बिल्कुल ये सोच के मत चलना किसी भी कॉम्पिटिशन्स वाले पेपर को लेकर कि बहुत चांस है आराम से कर लेंगे। फर्स्ट चांस समझो और लास्ट चांस समझो, ठीक है? फर्स्ट एंड लास्ट चांस, तभी कोई पेपर को आप निकाल पाएँगे। ठीक है? बाकी टेंशन मत लो, बाकी के लिए मैं हूँ। और मैं पेपर 1 के साथ-साथ पेपर 2 भी करवाती हूँ और पेपर 2 में मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ठीक है? मेरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो यदि आप क्लास से जुड़ना चाहें तो जल्दी जुड़ जाइए और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ामिनेशंस। जल्दी ही फॉर्म्स निकलेंगे, उसकी जानकारी भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस सेशन। विल मीट सून इन आवर न्यू सेशंस। बाय बाय एंड टेक केयर।